हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज के सेशन के अंदर मैं अगेन एक नया गोल्डन रूल लेकर आई हूँ। बहुत स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैम गोल्डन रूल वाली सीरीज को प्लीज कंप्लीट कराइएगा। डेफिनेटली मैं 120 गोल्डन रूल्स वाली जो सीरीज है, और बिल्कुल कोशिश यही है कि बच्चों ने लिखा था कि हमारा सीजीएल का एग्जाम है और हम लोग नोट्स भी बना रहे हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर आप बच्चे मेरी बात को सुन भी रहे हो, समझ भी रहे हो। देखो, आपको मैं अगर कोई भी पॉइंट बताती हूँ तो डेफिनेटली आप ही के भले के लिए बताती हूँ, आप ही का ही उसमें बेनिफिट है। जब भी मैं ऑफलाइन पढ़ाती हूँ तो मैं तो बच्चों सिंपल से बच्चों को बोलती हूँ कि हमेशा दो नोट्स बनाओ। एक मैं जब क्लास में पढ़ाऊँ आप एक रफ नोटबुक बनाओ और एक अपना फेयर बनाओ, ठीक है। तो नोट्स बनाने का बहुत बेनिफिट मिलेगा, ये आप बच्चे खुद भी फील करेंगे, क्योंकि नोट से क्या होता है कि हमें एक क्विक रिवीजन के टाइम पर बहुत हेल्प करते हैं वो नोट्स, ठीक है। सो डेफिनेटली मैं आपके जितने भी ये 120 गोल्डन रूल्स हैं ये मैं डेफिनेटली कंप्लीट कराऊंगी और पूरी पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सीजीएल से पहले ये वाली सीरीज कंप्लीट हो जाए। चलिए आज नए रूल के साथ एक नया सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो पॉइंट क्या आता है बच्चों, यहाँ पर आप बच्चे देख सकते हो कि यहाँ लिखा हुआ है कि दो नाउन और उनके साथ लिखा हुआ है प्लस, यानी कि दो नाउन कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब ये कनेक्ट किससे हो रहे हैं बच्चों? एंड से। बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल है, बिकॉज इससे एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। देखो पॉइंट क्या है कि जब भी आपके दो नाउन बच्चों एंड से कनेक्ट हो, अब देखो रूल क्या है कि बिफोर फर्स्ट नाउन आपको ईच या फिर एवरी दिया हो। बिफोर फर्स्ट नाउन आपको ईच या फिर एवरी दिया हो। जब भी आपके दो नाउन एंड से कनेक्ट होंगे और फर्स्ट नाउन से पहले आपको ईच या फिर एवरी मिले। पहला पॉइंट है बच्चों, मैंने आपको समझाया था एक बार कि आर्टिकल ए और एन, इन दोनों का मीनिंग होता है वन। ऐसे ही ईच और एवरी का मतलब भी एक होता है। अगर ये नाउन से पहले, पॉइंट को समझना, अगर ये नाउन से पहले आएगा तो आपको ध्यान रखना है ये आपके नाउन को सिंगुलर बनाएगा। अगर ये नाउन से पहले आएगा तो ये आपके नाउन को सिंगुलर बनाएगा, क्योंकि सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज होते हैं, क्योंकि ईच एंड एवरी का मतलब वन होता है। और इसीलिए वो आपके सब्जेक्ट को भी कैसा बनाएगा बच्चों? सिंगुलर, जिसको आपने पढ़ा होगा एक वचन के नाम से। कभी स्कूल टाइम में आपने पढ़ा होगा एक वचन के नाम से, ठीक है। तो आपके सब्जेक्ट को भी कैसा बनाएगा बच्चों? सिंगुलर। और उस केस में आपकी जो वर्ब होगी वो भी कैसे यूज होगी बच्चों? सिंगुलर। एसवी का मतलब होता है सिंगुलर वर्ब। एसवी का मतलब होता है आपका सिंगुलर वर्ब। अगर दो नाउन आपके एंड से कनेक्ट होते हैं और ईच और एवरी का यूज बिफोर फर्स्ट नाउन आपको मिलता है, तो ईच और एवरी मतलब एक होता है, तो वो आपके सब्जेक्ट को बच्चों सिंगुलर बनाएंगे और इसीलिए उनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर ही आएगी, ठीक है। अब देखो, आपके माइंड में एक डाउट जरूर होगा कि सपोज आपके दोनों नाउन एंड से ही कनेक्ट होते, ठीक है, और फर्स्ट नाउन से पहले भी आपको ईच दे दिया जाता और एवरी दे दिया जाता, और सेकेंड नाउन से पहले भी आपको ईच या फिर एवरी दिया होता। फर्स्ट नाउन से पहले भी ईच और एवरी और सेकेंड नाउन से पहले भी ईच और एवरी दिया होता, देन फिर क्या करते? तब भी हम सेम ही केस यूज करते, तब भी हम सेम केस ही यूज करते, क्योंकि ईच आ तो नाउन से पहले रहा है ना बच्चों यहाँ पे भी, तो यानी कि यहां पर भी आपका जो नाउन होगा वो सिंगुलर ही यूज होगा। यहां पर भी जो आपका नाउन होगा वो सिंगुलर ही यूज होगा, और यहां पर भी ये आपके सब्जेक्ट को सिंगुलर ही बनाएगा। ये आपके सब्जेक्ट को सिंगुलर ही बनाएगा, यानी कि चाहे आपको फर्स्ट नाउन से पहले ईच एवरी मिले या फिर दोनों ही नाउन से पहले ईच और एवरी मिले, केस हमेशा सेम होगा। केस हमेशा सेम होगा। उस केस में नाउन हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, और इसीलिए वहां पर वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही आएगी। इतना पॉइंट क्लियर हुआ?
आई थिंक आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा ईच को लेकर। नाउन से पहले होगा नाउन भी सिंगुलर, सब्जेक्ट भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, तीनों केस सिंगुलर चलेंगे। अगर ईच और एवरी का यूज बिफोर नाउन होगा तब चलेगा। अब एक एग्जांपल मैं आपको समझा देती हूं और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मैंने आपसे बोला कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल आर absent today. Each boy and each girl are absent today. हमने क्या देखा? एंड किस किस को कनेक्ट कर रहा है? बॉय एंड गर्ल। बॉय भी नाउन है और गर्ल भी नाउन है, और ये दोनों ही नाउन आपके एंड से कनेक्ट है। हमने देखा दोनों ही नाउन से पहले हमें ईच दिया हुआ है, तो गर्ल भी सिंगुलर, बॉय भी सिंगुलर, दोनों एंड से कनेक्ट है। अब देखो पॉइंट क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, बिल्कुल ठीक है भाई, नाउन बॉय भी सिंगुलर है और गर्ल भी सिंगुलर है, सब्जेक्ट भी सिंगुलर। अब पॉइंट क्या आता है, क्या यहां पर आर करेक्ट है? आर की बात करें, आर कैसी वर्ब है? प्लूरल, बट हम यहां पे प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे, हम प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे। एंड सेम केस में सेम टेंस के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यूज होगी? इज। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यूज होगी बच्चों? इज। तो यहां पर हम आर की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? इज। आर की जगह क्या लिखेंगे? इज। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? यानी कि नाउन सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी तो सिंगुलर होनी चाहिए, तो इसीलिए हम वहां पर आर की जगह इज का यूज करेंगे। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल हैव अ पेन। सेंटेंस को आप देख सकते हो बच्चों, 3 पार्ट्स में ब्रेक करके दे रखा है और एक ऑप्शन दे रखा है नो एरर। ये क्वेश्चन आपके स्पॉट द एरर का है, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है स्पॉट द एरर का। कभी कभी उसको ऐसे दे देता है, कभी कभी नीचे ऑप्शन में डाल देता है जम्बल्ड वे में, तब भी एरर ही ढूंढनी होती है स्पॉट द एरर में। कभी कभी एग्जामिनर एरर हमेशा डालता है तो वहां पे नो एरर ऑप्शन में नहीं देता, तो वहां सेंटेंस को 4 पार्ट्स में दे देता है। पॉइंट अभी भी सेम है, एरर को चेक करना है कि है या नहीं। नो एरर का ऑप्शन भी तभी टिक कर पाओगे, एरर का ऑप्शन भी तभी टिक कर पाओगे। इट मीन्स कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की जरूरत होती है। देखो, बॉय ऑलरेडी सिंगुलर है और गर्ल भी ऑलरेडी सिंगुलर है, बॉय भी सिंगुलर है और गर्ल भी सिंगुलर है, बिकॉज एवरी दोनों से पहले आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब पॉइंट क्या आता है, क्या ये हाफ करेक्ट है? हाफ जो वर्ब है, ये कैसी वर्ब है बच्चों? प्लूरल, बट हम जानते हैं प्लूरल वर्ब का यूज नहीं होगा। सेम टेंस में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे और सिंगुलर वर्ब जो होगी वो हमारी हैज होगी। और जिस पार्ट में भी आप बच्चों को एरर मिलती है वही आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बन जाएगा। यानी कि आप यहां पर हैव की जगह जो यूज करेंगे वो आप हैज का यूज करेंगे, हैव की जगह हैज का यूज करेंगे। चलेगा, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ईच डे एंड ईच आवर, नाउन नाउन दोनों कनेक्ट किससे हैं? एंड से। अब पॉइंट आता है ब्रिंग का यूज करेक्ट है या नहीं? ब्रिंग का यूज करेक्ट है या नहीं? क्या ये ब्रिंग करेक्ट लिखा हुआ है? ब्रिंग मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाती हूं। अगर आपको V1 कभी भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब दी गई हो, विदाउट हेल्पिंग वर्ब, विदाउट
विल, शैल, वुड, कुड, तो उस केस में ये हमेशा प्लूरल का काम करेगी, ठीक है। और जहां पर भी V1 आपको विदाउट हेल्पिंग वर्ब दी गई होगी तो वो टेंस होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो टेंस होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो टेंस होगा आपका बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब भी आपको V1 का यूज विदाउट हेल्पिंग वर्ब मिले, विदाउट विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है वो हमेशा प्लूरल का काम करती है। एंड प्लूरल के केस में उस टेंस को बोलते हैं हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेम टेंस के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सेम टेंस के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम V1 में लगाते हैं S और ES। सेम टेंस में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं V1 में S और ES। तो V1 में जब आप S और ES लगाएंगे तो यहां पर ये आपकी वर्ब बन जाएगी सिंगुलर, वहां पर ये वर्ब आपकी बन जाएगी सिंगुलर। आई होप आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। यहाँ पे एरर किस पार्ट को लेकर है भाई, हमने देखा ईच का यूज डे एंड आर से पहले दे रखा है, और जब डे से पहले दे रखा है तो डेफिनेटली वो सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। तो ब्रिंग वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म होती है प्लूरल। हमें प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करना, हमें कैसी वर्ब का यूज करना है, सिंगुलर वर्ब का। एंड सिंगुलर वर्ब सेम टेंस में क्या होती है, एस और ईएस। तो हम यहां पर ब्रिंग की जगह क्या बोलेंगे बच्चों, ब्रिंग्स। क्या बोलेंगे बच्चों, ब्रिंग्स। और इसीलिए हम आंसर ऑप्शन टिक कर देंगे सेकंड, क्योंकि यहां पर ब्रिंग की जगह क्या आएगा, ब्रिंग्स का यूज होगा। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? डाउट है किसी को? हर एक पॉइंट को लिखा करो। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ स्क्रीनशॉट ले लो, आप लिखो, लिख लिख के सीखो हर चीज को। मैं इतना डिटेल में आपको हर गोल्डन रूल बहुत डिटेल में समझा रही हूँ। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस भी कराती हूँ, कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस भी कराती हूँ, ताकि आपको बिल्कुल टॉपिक क्रिस्टल क्लियर होना, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, अगेन ईच का यूज एक नाउन से पहले मिला, तो मैंने आपसे बोला था चाहे एक नाउन से पहले हो या फिर दोनों ही नाउन से पहले हो, पॉइंट सेम रहेगा। एंड ही कनेक्ट कर रहा है ना किसको, बॉय एंड गर्ल को। नाउन का यूज हमने नाउन से पहले, फर्स्ट नाउन से पहले ईच देखा, केस तो अभी भी सेम रहेगा। ईच मतलब एक हुआ ना, तो एक का मतलब सिंगुलर हुआ। अब पॉइंट क्या आता है कि ये ब्रिंग करेक्ट होगा या नहीं होगा, ये ब्रिंग करेक्ट होगा या नहीं। तो ब्रिंग वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको समझाया कि हम फर्स्ट फॉर्म कैसी वर्ब होती है, प्लूरल, कैसी होती है, प्लूरल। एंड सेम केस में इसको सिंगुलर बनाने के लिए हमें लगाना है एस और ईएस, हमें इसे सिंगुलर बनाने के लिए लगाना है एस और ईएस। और इसीलिए हम ब्रिंग की जगह बोलेंगे ब्रिंग्स, ब्रिंग की जगह बोलेंगे ब्रिंग्स। और इसीलिए हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा वो थर्ड होगा, क्योंकि जहां पर भी एरर होती है स्पॉट दी एरर में, वही आपका आंसर ऑप्शन होता है, ठीक है। आंसर ऑप्शन का मतलब है कि आपको इस पार्ट को सही करना है, वही आप आंसर ऑप्शन टिक करेंगे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सीएचएसएल का क्वेश्चन आ गया 2021 का 11/8। ईच प्लेयर्स मस्ट प्ले अकॉर्डिंग टू हिज फुल पोटेंशियल एंड नॉट थिंक ओनली अबाउट विनिंग। बिल्कुल सही, ठीक है। होना भी यही चाहिए कि हमेशा हमें कोई भी काम करे पूरी मेहनत के साथ, पूरी एनर्जी लगा देनी चाहिए। जितना भी हम कर सकते हैं उन सारी चीजें डाल देनी चाहिए, सारे एफर्ट्स लगा देने चाहिए चीजों को अचीव। आप तैयारी कर रहे हो, पूरे एफर्ट्स डाल दो, जितना आप कर सकते हो सारे एफर्ट्स डाल दो। सिलेक्शन जिंदगी में रुकेगा नहीं, कभी नहीं रुकेगा। चीजों को करो तो सही, स्टार्ट तो करो चीजों को, वही यहाँ पे बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इनकरेक्ट बोल रहा है। कैसे बोल रहा है, हमने ईच का यूज देखा बिफोर प्लेयर्स। अब प्लेयर्स लिखा हुआ है बच्चों वर्ड। अब हम जानते हैं कि जो प्लेयर वर्ड है ये नाउन है, और नाउन में जब हम एस और एस लगाते हैं तो ये हमारे नाउन को प्लूरल बनाता है। वर्ब इसका अपोजिट काम करती है, ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, इस पॉइंट को समझ लेना।
वर्ब में एस और एस लगता है, सबसे पहला पॉइंट है आप वर्ब में एस और एस केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि आप वर्ब में एस और एस लगाएंगे केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। नाउन को प्लूरल बनाता है और वर्ब को सिंगुलर बनाता है। जब भी आप देखें किसी भी वर्ब में एस और एस लगता है तो ये आपकी वर्ब को सिंगुलर बनाएगा, और नाउन में लगेगा तो नाउन को प्लूरल बनाएगा। ईच कैसा नंबर है? एक। सिंगुलर को बताता है, तो क्या हम यहाँ पर प्लेयर्स वर्ड का यूज करेंगे? हम प्लेयर्स वर्ड का यूज नहीं करेंगे। हम प्लेयर्स की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? प्लेयर। क्या लिखेंगे? प्लेयर। सो यहाँ पर हमने देखा एरर किस पार्ट में है? फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि हम प्लेयर्स का यूज नहीं करेंगे और इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। मैं आपको हर एक पॉइंट इतना डिटेल में समझा रही हूं ताकि आपको कोई भी डाउट की गुंजाइश बचे ना, और आई थिंक बचती भी नहीं होगी। ठीक है, तो बचती भी नहीं है तो अच्छे से तैयारी करो, लग के तैयारी करो। ठीक है, और एसएससी बुलेट चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लो, और बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसका लाइक भी कर लिया करो। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि आप बोल रहे हो लाइक भी कर लो, मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप उसे लाइक जरूर करें। ठीक है, और जो भी आपको चाहिए आप एनी टाइम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो, आपको वो सारी चीजें अवेलेबल होगी एसएससी बुलेट चैनल। एसएससी बुलेट चैनल आपकी पूरी तरह से तैयारी कराएगा, इंग्लिश आपकी बेस्ट से बेस्ट करके छोड़ेगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट आते हैं। एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वर गिवन अ 2 bedroom फ्लैट एज दिवाली बोनस। अब देखो पॉइंट क्या है, हमने एवरी वर्ड को देखा बिफोर एम्प्लॉय, तो हमें एम्प्लॉयज नहीं एम्प्लॉय दिया, जो बिल्कुल सही है। बट क्या यहां पर वर्ड करेक्ट है? क्या यहां पर वर्ड करेक्ट है? एवरी एम्प्लॉय मतलब सिंगुलर, एवरी एम्प्लॉय मतलब सिंगुलर। बट अगर हम वर्ड की बात करें तो वर्ड का मतलब तो प्लूरल हो गया ना बच्चों, वर्ड का मतलब तो प्लूरल वर्ब हो गया। बट हम जानते हैं कि हम प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे, हमें वर्ब कैसी चाहिए? सिंगुलर। हमें वर्ब कैसी चाहिए? सिंगुलर। और वहां पर हम सिंगुलर के लिए क्या यूज करेंगे? वॉज। हमें वर्ब कैसी चाहिए? सिंगुलर, और वहां पर सिंगुलर के लिए क्या यूज करेंगे? वॉज। हमें ऑप्शन टिक करना है। अब देखो पॉइंट वही आता है, ऑप्शन तो आप तभी टिक कर पाओगे जब आपको पता होगा क्या आएगा, क्या यूज होगा। तो इसीलिए आप यहाँ पर टिक करेंगे फर्स्ट को, क्योंकि आप यहाँ पर वर्ब की जगह क्या लिखेंगे? वॉज गिवन। ठीक है, सो उसके बेसिस पे आप ऑप्शन फर्स्ट को टिक करेंगे। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कुछ गुंजाइश नहीं बची होगी, हर एक पॉइंट पूरी तरह से क्लियर होगा। ठीक है, सो आज के लिए हम इतना रखें। सो अगेन मैं आपको ज़रूर बोलूँगी, जिन बच्चों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए, कोई भी लेसन आपका मिस ना हो। और लग के तैयारी करो, सिलेक्शन लो, ये मैं भी चाहती हूँ, ये आपका एसएससी बुलेट चैनल भी चाहता है। ठीक है, सो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन।